सबसे पहले जाना भाई साहब क्रोम में सर्च करना मारुति सुजुकी करियर। जैसे ही सर्च करोगे भाई साहब तो आपके सामने खुलेगा करियर लाइफ एंड मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इस पे क्लिक कर दो दादा। आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, फ्रेशर और लास्ट वाला वर्कमैन हायरिंग ITI। वर्कमैन हायरिंग ITI पे एक्सप्लोर नाउ कर दो भाई साहब। जैसे वर्कमैन हायरिंग ITI में एक्सप्लोर नाउ करोगे तो आपके सामने आएगा प्रोसीड आगे बढ़े पर 85, 82, 83, 81 सेकंड का वेट। तो प्लीज इस वेट करने की जगह इसको तब तक आराम से पढ़ लो, उसके बाद आगे प्रोसीड होगी। जैसे समय समाप्त होगा आपका प्रोसीड आगे पढ़ पर क्लिक होगा। दादा यार सब्सक्राइब कर लो यार, यूट्यूब चैनल बनाया है, बड़ी मुश्किल से आपके लिए जॉब लाया है। सब्सक्राइब कर ले यार, मेहनत कर रहा हूं दादा, सब्सक्राइब कर लेना यार। जैसे ही समय समाप्त होगा भाई साहब प्रोसीड आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। जैसे प्रोसीड आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक अप्रेंटिस और दूसरा फ्लेक्सी वर्कमैन। तो हम भाई साहब FT में अप्लाई कर रहे हैं तो FT के लिए फ्लेक्सी वर्कमैन पर क्लिक कर दें। फ्लेक्सी वर्कमैन के बाद भाई साहब नेक्स्ट प्रोसेस है अपना स्टेट सेलेक्ट करना, हिमाचल प्रदेश। जहां से तुम हो हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट कर लेना भाई साहब। हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दो गुरु। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा डिटेल एंड प्रोसेस बिटवीन 18 to 26 ईयर ऑन द ज्वाइनिंग अपडेट। आपकी डेट ज्वाइनिंग होनी चाहिए 18 से 26 साल के अंदर में, इससे ना कम होना चाहिए ना ज्यादा, लिमिटेड है भाई साहब। हमारे सामने आएगा भाई साहब तीन ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन फॉर CW, रजिस्ट्रेशन फॉर FT, रजिस्ट्रेशन फॉर FT खरखोदा। बहुत लोग यही गलती करते हैं भाई साहब, मैं अब भी बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर CW, ये CW 1 साल के लिए है। रजिस्ट्रेशन फॉर FT मनेसर गुड़गांव कंपनी में काम करने के लिए 3 साल के लिए है। और रजिस्ट्रेशन फॉर FT खरखोदा, ये खरखोदा में काम करने के लिए 3 साल के लिए। अगर आप गुड़गांव मनेसर में काम करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर FT पर क्लिक कर दो गुरु। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर FT पर क्लिक करोगे तो आपके सामने खुद का दोबारा पूछेगा किस स्टेट से हो, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्लिक कर दो, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दो भाई साहब। यहां भाई साहब मेन खेला होगा, यहां शुरू होता है। ये साफ साफ लिखा है इस फॉर्म को भरते समय आपकी उम्र 25 साल 10 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ना रहे। गुरु रजिस्ट्रेशन एकदम आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ अपना नाम डालना, पिताजी का नाम डालना, लिंग जो भी हो, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID एकदम आराम से भरना भाई साहब। मोबाइल नंबर किसका क्या है आपकी ITI, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर डाल देना गुरु। मकान नंबर जो है आपका, गली, गांव, नजदीक, पुलिस स्टेशन कौन सा, तहसील, इंडिया डाल देना, हिमाचल प्रदेश डाला है, जिला डाल देना भाई साहब, जिला जो भी हो आपका। सेम ऐसे ही है, कॉपी एड्रेस करके आगे बढ़ जाना, सेम वही जिला एड्रेस, जिला तहसील हिमाचल प्रदेश सारा वही आएगा। श्रेणी किस कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC जनरल जो भी होता था। मूल निवास, वैवाहिक स्थिति, मूल निवास कहाँ से हो आप, सिंगल हो या मैरिड हो। ब्लड ग्रुप पूछे, आधार नंबर और पैन नंबर। एकदम आराम से दादा, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बहुत लोग यही गड़बड़ी करते हैं, फिर उनको बुलाता नहीं, भगा देती कंपनी अगर बुला भी ली तो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन आधार नंबर और पैन नंबर, इसी हिसाब से तो आपका पैसा आएगा अकाउंट में। तो भाई साहब यहाँ आराम से डालना। अब यह पूछ रहा है तुम्हारी शिक्षा की जानकारी, 10वीं में कौन से स्कूल से पढ़े, गवर्नमेंट हाई स्कूल हिमाचल प्रदेश, नियमित रेगुलर थे या फिर स्वाध्याय थे, पत्राचार, किस वर्ष शुरू किया, किस वर्ष खत्म किया और किस मंथ समापन हुआ। जिस वर्ष मार्च में समापन हुआ, मार्च अप्रैल जो भी हो आपका। पासिंग ईयर कौन सा है और प्रतिशत कितने। वैसे ही अगर 12वीं की रिजल्ट हो तो 12वीं का डाल देना। कुछ लोग क्या करते हैं
10वीं करके सीधा ITI कर लेते हैं, 12वीं नहीं है तो मत डालना, आगे बढ़ जाना। एनी अदर ग्रेजुएशन, क्या तूने BA BSc किया है? BA BSc किया हो तो डाल देना भाई साहब, नहीं किया तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। ITI का विवरण, ये इसको तो भरना ही पड़ेगा भाई साहब। नाम एंड लोकेशन, कौन से ITI है? गवर्नमेंट ITI हिमाचल प्रदेश, जो भी हो आपका। ट्रेड देख लेना, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो भी हो। ITI प्रकार, किस प्रकार की ITI, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किस वर्ष शुरू किए, किस वर्ष खत्म किया, काउंसिल कौन सा है, SCVT NCVT, जो भी हो आपका दादा, बिना शर्माए भर देना। और कितने अंक प्राप्त किया कुल बता देना। क्या आप अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु हैं? नो कर देना भाई साहब, नो करके आगे बढ़ जाना। कार्य अनुभव कितनी, फ्रेशर हैं हम, कहीं काम नहीं किए, नॉर्मल है, यही है भाई साहब। पिताजी का नाम डाल देना भाई साहब, उम्र बता देना, और व्यवसाय क्या है उनकी, वार्षिक आय। फार्मर है, किसान है भाई साहब, किसान लिख देना, और वार्षिक आय लिख देना, जो भी हो आपका। वैसे माता जी का कर देना, और भाई बहन जो भी हो, पत्नी बच्चे जो भी हो, सारा भर देना। नहीं है तो आगे कर देना, आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर ज्ञान पूछ रहा है, MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, नील तो कोई नहीं रहता, बेसिक और इंटरनेट सभी को जानकारी रहती है। अगर आप MS एक्सेल MS वर्ड जानते हैं तो इसको भर सकते हो। क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं? नो कर देना भाई साहब। यदि यहाँ तो भी यहाँ भी नो लिख देना, नो लिख के आगे बढ़ जाना। क्या आप मिर्गी के रोगी हैं? नो कर देना भाई साहब। पिछली बड़ी सर्जरी, कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ हुआ होगा तब भी नो कर देना और आगे बढ़ जा। क्या आप 4 पहिया गाड़ी चलाना जानते हैं? हाँ तो हाँ लिख देना, नहीं जानते तो नो कर देना। ड्राइविंग लाइसेंस लिख देना बगल में, अगर आप जानते हो तो। यदि इस कंपनी, क्या आपने इस कंपनी आवेदन किया है? नो कर देना भाई साहब, नो नहीं किए हैं। यस कर दोगे तो नहीं बुलाएगी दोबारा कंपनी। अब देख लो, बहुत गलती यहाँ करते हैं। क्या आपने गुजरात वाली कंपनी में किया है SMG के साथ? यदि हाँ तो विवरण दीजिए। यहाँ ऑलरेडी यस लिखा है, इसको नो करना है। गुजरात वाली कंपनी वाले लड़कों को लेते ही नहीं। आप गुजरात वाले हो तो न मत भरना, कोई जो वो नहीं है, क्योंकि लेते ही नहीं भाई साहब आपको। अब ये बोल रहा भाई साहब, संबंधियों में से, वर्तमान में से कोई परिवार संबंधित जो रिलेटिव है, क्या आपके दोस्त परिवार फादर में से कोई कंपनी में काम कर रहा है? नहीं कर भी रहा होगा तब भी नो कर देना, नो वन करके आगे बढ़ जाना। कोई वो नहीं है डिटेल भरने की भाई साहब, नहीं तो दिक्कत आपकी होगी। ज्ञात भाषाएं क्या है? हिंदी लिख देना, पढ़ना लिखना जो भी जानते हो। अगर आप अंग्रेजी जानते हो तो अंग्रेजी लिख देना, बाकी आपकी इच्छा। हिंदी तो लिखना ही पड़ेगा भाई साहब, मैं नहीं जानता। अब ये पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट बता रहा है भाई साहब, किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने से पहले 1 MB से कम, 100 KB से कम का होना चाहिए। अगर 100 KB से ज्यादा हुआ तो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट सर्टिफिकेट, पैन का फ्रंट, आधार, दोनों को रिड्यूस करके 100 KB से कम का कर लेना। थ्रू डिक्लेरेशन कर देना भाई साहब। ये डिक्लेरेशन करने से पहले आप इसको आराम से पढ़ना और इसमें देखना, एक्नॉलेजमेंट कर देना। और सेव करने से पहले आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी भरे हो पूरा एकदम आराम से चेक कर लेना, उसके बाद सेव करना भाई साहब। बहुत लोग गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में सेव कर देते हैं, फिर दिक्कत होती है, परेशानी होगी। सेव करने से पहले ये एक बार चेक कर लेना, उसके बाद सेव कर लेना दादा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होता है भाई साहब, उसको अपना स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, क्योंकि वही रजिस्ट्रेशन ID आपको काम आएगी। मैं बता दूं भाई साहब, और सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो अपने छोटे भाई को, ताकि कोई हिमाचल प्रदेश का भाई छोड़ना चाहिए गुरु, मैं नहीं जानता। शेयर कर दे, बताता शेयर कर दो भाई, शेयर।